सो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कभी भी झांसी जा सकती हूँ, एंड अचानक से मेरे फ़ोन आ गया था खाला का कि अब तुम आज ही आ जाओ। तो मैं 4 बजे उठी थी एंड हम लोग उसी दिन निकल गए। मतलब बिल्कुल भी मौका नहीं था कि हम कुछ भी कर पाते। मैंने पैकिंग भी बहुत ही कम करी थी। मतलब मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े रख लिए होंगे मुश्किल से, और माइक और ट्राइपॉड तो कंपलसरी है क्योंकि मुझे अपडेट देना होता है ब्लॉगिंग में। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ का अपडेट दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा बैग तैयार, और मौसम मतलब रात का अंधेरे में ही हम लोग निकले थे, लेकिन निकलते निकलते उजाला हो ही जाता है यार। निकलते निकलते टाइम हो जाता है। मैंने सोचा था कि जल्दी पहुँचेंगे, और टिकट कराने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो मैं ना फ़र्स्ट टाइम ये था कि मैं जनरल में आई थी। मतलब टिकट कराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ये जनरल में ना यहाँ से टिकट लेना होता है। इतनी भीड़ थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो प्लीज़ आप लोग कभी जनरल में मत जाना, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था शायद जनरल में भी मतलब मिल जाएगी सीटें, और वैसे अचानक से था तो टाइम नहीं मिला टिकट का। सो यहाँ पे ट्रेन में उन्होंने बोला था कि कोई सी भी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए तो उसमें बैठ जाना। सो ट्रेन का हम लोग दोनों जन वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे समीर को गुस्सा आ रहा था कि तुमने टिकट क्यों नहीं करवाने दिया। मतलब मैंने कहा 4 बजे आप कहाँ ही जाओगे, किसको फ़ोन करोगे, कैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन पे किस तरीके से कुत्ता घूम रहा है। यहाँ पे भोपाल स्टेशन था ये, एंड मैं वेट कर रही थी कि ट्रेन आए और हम लोग कब बैठें। और जब ट्रेन आई तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट कर पाती, क्योंकि इतनी तेज़ भगदड़ मच गई। अभी तो आप देख सकते हैं पूरा सूना है प्लेटफॉर्म, लेकिन जैसी ही ट्रेन आई थी ये पूरा प्लेटफॉर्म ना एकदम भर चुका था, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी यहाँ पे पैर रखने की एकदम से, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की भी। एंड आप देख सकते हैं मैं कितनी बुरी हालत में, मुझे जगह नहीं थी, तो मैं जहाँ पे बैग वैग रखा जाता है वो वाली सीट पे बैठी थी। नहीं मतलब इस पे सो भी सकते हैं, लेकिन ये वैसी वाली नहीं थी जिसमें मैं पिछली बार लेट कर गई थी। आप देख सकते हैं नीचे, ओ भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी। वो तो मुझे पता नहीं कैसे जगह मिल गई, नहीं तो मुझे भी नहीं मिल पाती। लेकिन ये जो है ना गड़ रहे थे, ये स्टील के गोल गोल वो थे, तो ये सीट ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन 4 घंटे मैंने कैसे बिताए मैं बता भी नहीं सकती। बैठे बैठे ना थक गई थी, मतलब हिलने तक की जगह नहीं थी। और इतनी देख सकते हैं आप लोग पूरी ट्रेन में ना वो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और हर बार की तरह मैं चीज़ तो ज़रूर लेकर आती हूँ खाने के लिए। तो उसके बाद मैं सो गई थी, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी यार, क्योंकि मैं रात में भी नहीं सोई थी, तो मुझे पता नहीं चला मैं लेटे लेटे। लेकिन वो कच्ची वाली जो नींद होती है ना वैसी नींद आई थी, क्योंकि जो अच्छी वाली नींद होती है ना वो नहीं आ पाती है ट्रेन में। तो थोड़ा बहुत सोने के बाद मैं वापस उठ गई, मतलब ऐसी नींद कच्ची कच्ची सी। फिर थोड़ी देर बाद उठ गई, और फिर मैंने ये कुरकुरे खाए, एंड ये मेरी फेवरेट मूंग दाल ये खाया मैंने। और फिर आप देख सकते हैं जहाँ पे सामान वगैरह रखा है वहीं बैठी थी मैं, और सामने इतने सारे लोग बैठे थे, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और मैं भोपाल से बिल्कुल अकेली ही आई थी। बहुत ज़्यादा यार प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ी मुझे, क्या पता था ऐसा होगा। प्लीज़ आप लोग जनरल में कभी मत जाना। टाइम ना कट रहा था, मतलब टाइम नहीं कट रहा था मेरा, तो मैंने सोचा थोड़ी देर गाना सुन लेते हैं। एंड फिर ट्रेन रुकी, बड़ी मुश्किल से मैं उतरी, और मुझे बिल्कुल भी सूट करने का टाइम नहीं मिला। एंड मैं सीधा खाला के इधर पहुँची। मैंने इस बार पापा को लेने नहीं बुलाया था, तो मैंने टैक्सी बुक कर ली थी, और फिर सीधा खाला के इधर आ गई। खाला इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, फिर उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, और फिर खाना जैसे ज़बरदस्ती कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, जल्दी से जल्दी मम्मा के पास। तो उन्होंने मुझे ऑटो में बिठा दिया रहमान के साथ, ये खाला का लड़का है। और वो कह रही थी कि मैं स्टेशन पे मिलूँगी, तो वो स्कूटी से स्टेशन पे पहुँच गई थी। क्योंकि ना यहाँ से मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया आई डोंट नो, मतलब
होगा कुछ रीज़न। उसके बाद हम सब मिल गए थे स्टेशन पे और फिर हम लोग बैठे ये बस में। या हमारे इधर ये बस चलने लगी है, इतनी अच्छी बस है ना, आप विश्वास नहीं करोगे। 5 रुपये किराया हर स्टॉप का, मतलब 5 रुपये आज के टाइम में, कैन यू बिलीव, इतनी सस्ती बस और एसी लगा, इतनी अच्छी जगह भी मिल जाती है। मतलब आपे का किराया तो मतलब जो टैक्सी चलती है उनका 10 रुपये रहता है और इसका आप सोचो। और हम लोग मेडिकल तक, हाँ मेरी मम्मी मेडिकल में भर्ती है, तो यहाँ से मेडिकल से 15 रुपये किराया लगा था, सिर्फ यहाँ से 15 रुपये। और बहुत ही मस्त जगह मिल गई थी बैठने की। और ये रसीद भी कटी, 15-15 रुपये लगे थे हम दोनों के। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बैठ के गए थे। और मैंने सिर्फ आधा घंटा रेस्ट किया था खाला के घर पे। मैं ये वीडियो हॉस्पिटल में वॉइस ओवर कर रही हूँ और एडिट भी यहीं कर रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हॉस्पिटल में मैं कैसे कर पा रही हूँ ये सब, लेकिन ठीक है, फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब मैं पहुँची और मैंने अपनी मम्मी की हालत देखी, मैं इतना ज़्यादा रोई कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ऑपरेशन हो चुका था और डॉक्टर ने कहा अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो पथरी और बढ़ जाती। एंड उसके बाद मैंने ये समोसा की चाट खाई जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। ये हॉस्पिटल है बैकग्राउंड में, आप लोग सोच रहे होंगे। उसके बाद मम्मी के पास पापा रुके थे और सब कुछ मतलब ठीक था। फिर ऑक्सीजन वगैरह हट चुका था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब बाहर जाके आते हैं, तो मैं छोटे वाले भाई को लेके गई थी। खाला ने कहा था कि घर चलो, और वैसे वो मुझे लेकर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं मम्मी के पास ही रुकूंगी, तो वो घर चली गई थी। उसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई रुके थे। वैसे तो वो कह रही थी कि तुम चलो, पापा रुक जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मैं आई ही क्यों हूँ, फिर क्या मैं खाला के घर रुकने के लिए आई हूँ क्या? मम्मी के पास आई हूँ, तो इसलिए मम्मी के पास ही रुकूंगी। एंड फिर मैं थोड़ा सा बाहर आई। यार मेरा ना जी मचला रहा था, तो मैंने थोड़ी सी फुल्की कहते हैं इसको, ये खाया। उसके बाद मैं थोड़ी सी बोल रही हूँ, एक कुल्फ़ी खाई। थोड़ा सा जी मेरा ठीक हो गया था इससे, क्योंकि बहुत बुरा सा जी हो जाता है यार हॉस्पिटल में। मैं कभी, अब मुझे बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया है हॉस्पिटल में रुकने का। और पहले मैं कभी हॉस्पिटल से के नाम से मैं भी भागती थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से पता नहीं क्यों कमज़ोरी टाइप की आ जाती थी शरीर में नाम से ही। और ये जगह आप देख सकते हैं कितनी अजीब सी जगह है। और फिर हम आ गए वापस मम्मी के पास। तो ये शिफ्ट हो गई थी ऑपरेशन थिएटर से यहाँ पे, और अब सब ठीक है। उसके बाद मैंने एक केला खाया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हॉस्पिटल में रुकने से। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। मैं ना हर बार बॉटल ख़रीद रही थी, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खारा है, इसलिए मुझे माज़ा पीनी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी वैसे, लेकिन यहाँ का पानी बहुत खारा है। हर बार बॉटल भरे, वैसे तो ठंडा है लेकिन खारा सा पानी है। मुझे खारा पानी पीने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं नल का पानी पीती हूँ, मुझे नल का पानी ही अच्छा लगता है। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना खाना मिलता है हॉस्पिटल में। और ये दाल चावल सब्ज़ी ये सब मैंने ले तो लिया था, बट सच बताऊँ ना तो ये सिर्फ पापा ने और मुनमुन ने खाया। मैंने थोड़ी सी चावल खाई थी, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, नमक भी नहीं था, अजीब सा लग रहा था टेस्ट। तो थोड़ा बहुत जो भी बचा था तो हमने डॉगी को खिला दिया था बाहर जाके। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ वैसे, लेकिन खिला दिया था डॉगी को। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ एडिट करने, जो मैं अभी एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बैठ के मैंने एडिट किया, ये बेड खाली था। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।